स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से हम लोग कुछ खास करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात तो जान ही लेते हैं। क्या है वो बेसिक बातें जो हम लोग को जाननी चाहिए? सबसे पहली बात, इसका वेटेज कितना है। एग्जाम में ये पूछता है क्या? आंसर यस, ये पूछता है। और इसका वेटेज कितना है? तो अगर इसकी वेटेज की हम लोग बात करें, तो ये इसका वेटेज कितना है? तो इसका वेटेज है 16 से लेके 24 मार्क्स तक। 16 से लेके 24 मार्क्स तक, जो कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो एवरेज पूछता है हर अटेम्प्ट में। लगभग हम लोग बात करते हैं तो 20 मार्क्स के अप्रॉक्स हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। 20 मार्क्स के अप्रॉक्स हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कंपनीज एक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जनरली टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के टाइप में जनरली पूछा जाता है जो वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी डिफिनीशन से आते हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसका कोई भी लोड नहीं है, दोनों टाइप को अच्छे से कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। क्या ये इजी है कि डिफिकल्ट है? ऑब्वियस बात है, इजी। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि एकदम ही पानी लगेगा, ये चैप्टर एकदम ही इजी लगेगा। तो उसका आपको कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें आपका एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि देखोगे कि एकदम धमाकेदार तरीके से आपका जबरदस्त कंप्लीट हो गया है दोस्त। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कुछ बेसिक बातें समझते हैं। क्या बेसिक बातें हम लोग को जान लेनी चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले दो पर्सन है जो कंपनी बनाना चाहते हैं। कोई भी दो पर्सन हो सकते हैं जो कि कंपनी बनाना चाहते हैं। लेट सपोज दो पर्सन है यहाँ पे, एक है कि राजन, एक है क्या? राजन कंपनी बनाना चाहता है। और राजन की वाइफ है, ये जो है ये क्या करना चाहते हैं, ये दोनों मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं, पति पत्नी बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये राजन की वाइफ है, इसका नाम क्या है? रागिनी। ये लोग मिलके बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो पति पत्नी बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बात है, जो लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस बनाना चाहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? इन लोगों को सबसे पहले कंपनी जो लोग भी बनाना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान सबसे पहले रखनी है। हालांकि प्रमोटर का जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे उसमें कुछ और भी खास बातें हैं, वो तो हम लोग देखेंगे कि बाद में भी कोई प्रमोटर बन सकता है क्या? कंपनी बनाने मतलब कंपनी बन गया है तब कोई पर्सन प्रमोटर कहा सकता है क्या? तो वो सब तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज तो ये जान लो कि सबसे पहली बात, जो कंपनी बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। ये क्या है? सबसे पहली बात, इसको हम लोग प्रमोटर बोल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रमोटर। अच्छा, इसका कोई और भी नाम देंगे क्या? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कौन करेंगे? मेमोरेंडम में शेयर लेने का वादा कौन करेंगे? यही लोग। देखो, कंपनी बनाते वक्त एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें हम लोग लिख के देते हैं कि जैसे ही कंपनी बन जाएगा हम इसका शेयर खरीद लेंगे, तो जो लोग लिख के देते हैं ये बात, उनको हम लोग एक नाम और देते हैं, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सक्राइबर्स। तो इनको हम लोग एक और नाम से जानेंगे, सब्सक्राइबर। उसके बाद सब्सक्राइबर जो बन गए, अब कंपनी बनते ही ये लोग सबसे पहले शेयर खरीद लेंगे। तो इनको एक नाम और देंगे हम लोग, सारे एक और नाम। हाँ, इनको हम लोग शेयर होल्डर भी बोलेंगे। इनको क्या हम लोग बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स भी है कंपनी के, क्योंकि शेयर खरीदने वाले हैं। जैसे ही कंपनी बन जाएगा उसको शेयर ही खरीद लेंगे। अच्छा, जैसे ही शेयर खरीदेंगे इनको एक और नाम से जानने लगेंगे हम लोग। क्या नाम से जानने लगेंगे? मेंबर। क्या नाम से जानने लगेंगे? मेंबर्स। तो इनको हम लोग चार नाम से जानते हैं। बेसिकली इनको कितने नाम से हम लोग जानते हैं? चार नाम से जानते हैं। प्रमोटर ये होते हैं, सब्सक्राइबर यही होंगे, शेयर होल्डर यही होंगे, मेंबर यही होंगे। अच्छा, चारों नाम अलग अलग जगह यूज होगा। एंड इन जनरल सबसे ज्यादा जो नाम यूज होता है, मैं आपको बता दूं, वो होता है मेंबर। हर जगह जहां पे यूज होता रहेगा वो होगा मेंबर वर्ड। तो मेंबर वर्ड को एकदम अच्छे से समझ के चलना है। मेंबर वर्ड का सबसे ज्यादा यूज है एक्ट में, तो यही लोग होंगे वो। अच्छा, अगर बाई चांस ये खुद डायरेक्टर भी बन जाते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टर भी बोलेंगे। तो मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
डायरेक्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी चल कैसे रहा है, वो ऑनर्स ही है ना भाई, वो तो ऑनर्स ही है ना, तो पूरा देखेंगे बिजनेस को। अच्छा, इनको ऑनर्स भी अगर बोला जाए, अगर टेक्निकल लेमैन भाषा में बोला जाए तो ये क्या है, ये ऑनर्स है, ये ऑनर्स है, इसीलिए इनको शेयर होल्डर बोला गया है। ठीक है, इतना तक ये बेसिक जानकारी तो आपको क्लियर रहनी चाहिए, बर्थडे फर्स्ट से इतना क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो करेंगे क्या, तो सबसे पहली बात ये जो पर्सन है ये ना आरओसी के पास जाएंगे। आरओसी के नहीं, पहले तो कब सबसे पहले क्या करना है ना, मतलब सीए के पास जा सकते हैं कंपनी बनाने के लिए, लेकिन आप देखो अल्टीमेटली सीए भी कहां पे जाएगा, आरओसी के पास जाएगा। समझ में आ रही बात है आपको। तो इनको ना कंपनी बनानी है तो सबसे पहले इनको क्या करवाना होता है, नेम अप्रूवल करवाना होता है। अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आप समझो, अभी मेरे साथ चलते रहो आप, ठीक है। अब इनको कंपनी बनानी है तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले दोस्त, सबसे पहले इनको करना क्या पड़ेगा, इनको MCA के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, mca.gov.in। ठीक है, mca.gov.in। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे कंपनी को बनाया जाता है, इसी को वेबसाइट पे कंपनी को बनाया जाता है। अच्छा, ये वेबसाइट जो है धमाकेदार वेबसाइट है, इससे कंपनी बनता है, इसी से LLP भी बनता है, इसी से मतलब इसी वेबसाइट के थ्रू LLP हम लोग बना सकते हैं। अब mca.gov.in पे अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नेम अप्रूवल करवाएंगे, सबसे पहले कंपनी का नेम अप्रूवल करवाएंगे, नेम रिजर्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, नेम रिजर्वेशन करवाना हम लोग। अच्छा, नेम रिजर्वेशन करवाने के बाद कितने दिन के लिए नेम रिजर्व होता है, 20 दिनों के लिए नेम रिजर्व होता है। उसके बाद नेम रिजर्व हो जाने के बाद हम लोग और डॉक्यूमेंट सारा फाइल कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर देंगे, जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम, आर्टिकल डिटेल्स, इन लोगों का ये सारा डिटेल्स वगैरह, जो लोग हैं कौन कौन से, राजन एंड रागिनी का सारा डिटेल, राजन एंड रागिनी का सारा डिटेल हम लोग सबमिट कर देंगे। जब सारा डिटेल हम लोग एक बार सबमिट कर देते हैं और आरओसी सर्टिफाइड होता है तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। अब हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी बातें देख रहे हैं, तो क्या क्या मतलब कैसे काम होता है। देखो, एक फॉर्म है, एक फॉर्म अभी हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम होता है स्पाइस, जिसका क्या नाम होता है, स्पाइस। ये स्पाइस फॉर्म का नाम क्या है, ये फुल फॉर्म क्या है, स्पाइस एक्चुअली प्लस हो गया, पहले स्पाइस था, अब ये नाम चेंज हो गया, क्या हो चुका है, स्पाइस प्लस हो चुका है। इसका नाम का मतलब होता है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये इसका नाम है, इसका ये नाम है। अब ये है कि परफॉर्मा का मतलब होता है फॉर्मेट, कंपनी बनाने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है जिसके थ्रू कंपनी बनाते हैं, जो फॉर्म है जिसके थ्रू कंपनी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइस प्लस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइस प्लस। अब स्पाइस प्लस जो है, जो इससे हम कंपनी बनाने वाले हैं, ये दो पार्ट होता है, इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं स्पाइस पार्ट ए, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पाइस पार्ट बी। इसको क्या बोलते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये जो है पार्ट ए, पार्ट ए में हम लोग नेम रिजर्वेशन कराते हैं, पार्ट ए में हम लोग क्या करवाते हैं, नेम रिजर्वेशन करवाते हैं। तो पार्ट ए का एक और नाम हम लोग का है रन। रन मतलब क्या होता है, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम। ये रन एप्लीकेशन है, ये रन फॉर्म है, मतलब पार्ट ए जो है जिसमें नेम रिजर्व करवाते हैं। नेम कितना दिन के लिए रिजर्व करवाते हैं हम लोग, बेसिकली 20 डेज के लिए। नेम कितना दिन के लिए रिजर्व होगा, फॉर 20 डेज। अब नेम एक बार रिजर्व हो गया है, नेम एक बार रिजर्व हो गया तो बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट करेंगे। अब भाई अगर 20 दिनों के अंदर हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अगर नेम हम लोगों ने रिजर्व कर लिया और कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये नेम जो है वो खत्म हो जाएगा, ये फिर से नेम अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सर इस केस में क्या नाम रखेंगे हम लोग, इस केस में हम लोगों ने नाम रखा है रागनी, पत्नी के नाम पे इन्होंने बनाया है
रागनी प्राइवेट लिमिटेड, दो ही लोग हैं तो ऑब्वियस बात है, दो लोग मिलके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। और पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोगों की जरूरत होती है, 7 लोगों की जरूरत होती है। 2 लोग मिलके क्या बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी, या 7 लोग मिलके क्या बनाएंगे, पब्लिक कंपनी। तो रागनी प्राइवेट लिमिटेड है इसका नाम। अब पार्ट बी है, पार्ट बी, जब एक पार्ट ए फाइल हो गया, 20 दिन का टाइम लिमिट है हमारे पास, अब 20 दिन में सारे डॉक्यूमेंट देंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को डॉक्यूमेंट बनाना है, सबसे पहले जो हम लोग को डॉक्यूमेंट बनाना है वो INC 33 होगा। INC 33 मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग बन जाता है, साथ ही इसमें हम लोग पावर्स वगैरह, कंपनी के पावर्स वगैरह लिखने वाले हैं, कंपनी क्या क्या कर सकती है, ये सारी बातें लिखने वाले हैं। तो क्या क्या लिखेंगे सर बता दो। कंपनी का नेम, कंपनी का नेम कहां पे लिखा रहेगा भाई, यहीं पे लिखा रहेगा। कंपनी का नेम क्या लिखा रहेगा, तो भाई यहीं पे, यही सेम नेम हम लोग लिखेंगे, रागनी प्राइवेट लिमिटेड। रागनी प्राइवेट लिमिटेड यहां पे लिखा रहेगा। अच्छा, नेम लिख देने के बाद इस डॉक्यूमेंट में दूसरा हम लोग मेमोरेंडम में क्या, किस चीज की चर्चा करेंगे, मेमोरेंडम में क्या लिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में लिखेंगे कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे रख रहे हो अपना, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे रख रहे हो, ये हम लोग लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो इसमें स्टेट का नाम लिखते हैं हम लोग किसका नाम लिखते हैं, स्टेट का। जिस स्टेट में आप बना रहे होते हो, तो स्टेट तो हम लोग किसका नाम लिखने वाले, मान लो बिहार में बना रहे हैं, तो बिहार, बिहार में हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पूरा लिख दिया कि हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या होगा, लेट सपोज ये इसका, इनका ऑब्जेक्ट क्या है बनाने का, ये टेक्सटाइल, कपड़े बनाने वाले हैं, टेक्सटाइल, तो ये टेक्सटाइल बनाने वाले हैं, कपड़े हैं, तो इनके टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाले हैं, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड सारा, तो जो चीज के लिए हम लोग लिख देते हैं वही काम आप कर सकते हैं, ये बात याद रखना। एक बार मेमोरेंडम में जो कुछ भी बातें हम लोग लिख दिए हैं वही काम कर सकते हो आप, इसके अलावा अगर कुछ काम करोगे आप तो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, तो वो हो जाता है अल्ट्रा वायर्स, वो काम आप अलाउड ही नहीं है। लेट सपोज आप टेक्सटाइल के लिए बने हैं, तो आप सिर्फ टेक्सटाइल का ही काम करेंगे, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। आप चाय बेचने लग गए, तो आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए हो, तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वो तो अलाउड ही नहीं है। ना इन चीजों के लिए आप पैसा मांग सकेंगे, ना इन चीजों के लिए कोई आपसे पैसा मांग पाएगा। ये सब जो है एकदम ही अलाउड नहीं है, ये सब नल एंड वॉइड होता है। तो कोई भी काम अल्ट्रा वायर्स है वो नल एंड वॉइड है। तो हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जब बना रहे हैं तो एकदम बढ़िया तरीके से बनाएं, जो जो काम करने के लिए बने हैं वो सारा काम यहाँ पे लिख दें, पहले ही लिख दें। लेकिन एक बात याद रखना, क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज को बाद में जाके चेंज कर सकते हैं क्या, मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में, हाँ कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं बाद में जाके, लेकिन टेम्पोररी आप फंस जाओगे ना, टेम्पोररी तो आप फंस जाओगे, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हम लोगों ने अच्छे से लिख दिया कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम लोग को ये सब चाहिए। उसके बाद हम लोग लायबिलिटी लिखते हैं। किसका लायबिलिटी, अरे कंपनी बना कौन रहा है, कंपनी बना कौन रहा है, राजन एंड रागिनी, तो इन लोगों का कोई लायबिलिटी है कि नहीं कंपनी के प्रति, क्या इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं कंपनी को, हाँ कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी समझ जाओ, अभी रुक जाओ भाई, सब कुछ समझ जाऊंगा। कंपनी बेचारी बोली भाली अभी तो बनी भी नहीं है, तो उसको पैसे वैसे चाहिए कि नहीं, उसको बना जो रहा है उसका कुछ लायबिलिटी होता है, उसका फर्ज कुछ होता है कि नहीं। जैसे बच्चों के लिए माता पिता बनाते हैं बच्चों को, तो माता पिता का कुछ ना कुछ फर्ज तो होता है स्टार्टिंग में। यही बात बोला कि जो इसको बना रहा है उसका कुछ ना कुछ फर्ज है, लायबिलिटी। हम लोग देखेंगे क्या क्या लायबिलिटी होता है। तो इसके लायबिलिटी, मेंबर्स का लायबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये कितना कैपिटल लगाएंगे, कितना पूंजी लगाएंगे बिजनेस में, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और साथ ही साथ इन सब्सक्राइबर्स, इन ये लोग क्या है शेयर खरीदने भी वाले हैं, तो इनको सब्सक्राइबर भी बोलते हैं, तो इनका डिटेल भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सब्सक्राइबर्स का डिटेल लिखेंगे।
सब्सक्राइबर राजन एंड रागिनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ये क्या है, ये क्या है, इतना डिटेल मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा, इतना डिटेल मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा। अब ये डिटेल लिख देने के बाद अब हम लोग इनका रूल एंड रेगुलेशन, अब कंपनी मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस फ्यूचर में चेंज करेगी तो कैसे करेगी, कैपिटल अपना बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगी तो कैसे करेगी, हम हर चीज का रूल, डायरेक्टर्स के कैसे काम करेंगे, इसका रूल एंड रेगुलेशन, कैपिटल कब कब मांग सकती है, ये सारा रूल एंड रेगुलेशन तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक तो एक्ट में तो लिखा ही रहता है, और एक्ट में तो खैर हर कंपनी के बारे में लिखा रहता है, पार्टिकुलर इस कंपनी के बारे में अगर हम लोगों को कुछ लिखना है, कुछ बताना है, तो इसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, INC 34। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। इस डॉक्यूमेंट में हम लोग लिखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसी में लिखेंगे हम लोग, इसी में लिखेंगे। तो ये हो गया तैयार, ये तैयार हो गया। लेकिन इसमें अभी और कुछ भी डिटेल लिखना है, इसमें जितने सब्सक्राइबर्स का डिटेल लिखना है अभी हम लोग। अच्छा, अब ये है कि मान के चल रहे हैं, अब ये मान के चल रहे हैं कि यही लोग जो है राजन एंड रागिनी जो है ये डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, मतलब यही कंपनी चलाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, 100% पॉसिबल है, 100%, 200%, 500% पॉसिबल है। तो राजन एंड रागिनी जो है यही डायरेक्टर्स हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी में पहली बार कोई डायरेक्टर बन रहा है, तो इनको हम लोग नाम क्या देंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो ये सब्सक्राइब डिटेल देंगे हम लोग, अब डिटेल देंगे, डिटेल अबाउट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर, इन सारे लोगों का डिटेल अब हम लोग देने वाले हैं एक एक करके। अब ये डिटेल क्या क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वोटो, यही सब होता है इसमें। एक अलग से आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट अब हो जाने के बाद, अब क्योंकि साइन करना पड़ेगा ना, सारा डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जगह जगह साइन करना पड़ेगा, तो डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा आपको। ये सारा कुछ कर लेने के बाद, ये सारा कुछ कर लेने के बाद आप क्या करते हो, आरओसी को फाइल कर देते हो। आरओसी क्या होता है, एक ऑफिसर है, समझो आरओसी कौन है, आरओसी जो पर्सन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर है। कौन है, आरओसी एक ऑफिसर है। मैं एकदम इधर लिख देता हूं, एक सेकंड जस्ट। हाँ, तो आरओसी कौन है, बेसिकली आरओसी एक ऑफिसर है। किसका ऑफिसर है, किसका ऑफिसर भाई, तो किसका ऑफिसर है, तो सिंपल बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो ऑफिसर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरओसी, एमसी के। अब आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार, जो रजिस्टर मेंटेन करता है। रजिस्ट्रार मतलब क्या होता है, जो रजिस्टर मेंटेन करे, जो सारे कंपनी का डिटेल मेंटेन करे, जो सारे कंपनी का डिटेल मेंटेन करे उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। जो रजिस्टर मेंटेन करे, तो जो भी रजिस्टर मेंटेन करता है उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का मतलब ये जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा है कंपनी का, ये ऑफिसर है किसका, एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक ऑफिसर है। अब बात ये है कि हम लोग तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो इसके पास जाता कैसे। तो जैसे नॉर्मली मैं बात करूं, इंस्टाग्राम लो, इंस्टाग्राम पे मुझे अगर आपको मैसेज करनी है तो मैं तो ऑनलाइन, मैं तो आपके प्रोफाइल पे मैसेज कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली मैं कर आप ही कर रहा हूं, लेकिन वाया किसके जा रहा है, इंस्टाग्राम। तो यही होता है कि हम लोग सारा काम तो करेंगे किसके थ्रू, हम लोग सारा काम तो कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जा किसके पास रहा है, आरओसी के पास। कौन सा आरओसी, आरओसी ऑफ द स्टेट, हर स्टेट का जो आरओसी है उसके पास जा रहा है। जैसे बिहार का कंपनी बनाएंगे तो आरओसी पटना के पास जाएगा, दिल्ली वगैरह के इलाके का बनाएंगे तो आरओसी दिल्ली के पास जाएगा। तो हर स्टेट का अपना अपना है। तो भाई इस तरीके से रजिस्ट्रार के पास क्या है, रजिस्ट्रार के पास एक्सेस है हम लोग के, क्योंकि वो वेबसाइट पे देख रहा है कि हमारे मतलब उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आया हुआ है, तो देख लेगा।
तो हम लोग आरओसी बोल रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके जमा कर देंगे डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट जो जमा करेंगे वो मिलेगा किसको, आखिर वो रजिस्ट्रार को ही मिलने वाला है, आरओसी को ही मिलने वाला है। समझ में आ रही है बातें? अब ये चीज अपने को समझ में आ गया अच्छे तरीके से, इतना तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये कि ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर रजिस्टर क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग सबमिट करेंगे, कौन कौन सा सबमिट करेंगे, हम लोग नेम रिजर्वेशन के लिए पार्ट ए स्पाइस प्लस पार्ट ए प्लस स्पाइस पार्ट बी प्लस पार्ट ए पार्ट बी अगर सबमिट कर देंगे, आरओसी बोल सकते हैं आप, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड, इफ सेटिस्फाइड तो हम लोग को क्या कर देगा, हम लोग को रजिस्टर कर देगा, हम लोग को इनकॉर्पोरेट कर देगा। इनकॉर्पोरेट करना मतलब होता है रजिस्टर करना, इनकॉर्पोरेट करना मतलब होता है रजिस्टर करना, तो हम लोग को इनकॉर्पोरेट कर देगा। जब हम लोग को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, अगर हम लोग को एक बार इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तब हम लोग को क्या देगा, बेसिकली हम लोग को देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम लोग को देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक चीज और देगा, सीन नंबर। क्या देगा हम लोग को, सीन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हम लोग को एक और नंबर देगा जिसको बोलेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इतना कुछ हम लोग को देगा। अच्छा, ये इसको बोलते हैं सीन नंबर। ये हर कंपनी का एक होता है, ये हर कंपनी का एक ही होता है, ये हम लोगों को मिल जाएगा। यानी अब हम लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब हम लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं दोस्त। तो एक बार अगर आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या कंपनी मेंबर जैसा रहेगी क्या? क्या राजन एंड रागनी ही कंपनी रहेंगे? नहीं नहीं, अब रागनी प्राइवेट लिमिटेड आ गई है, यानी एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया। सबसे पहली बात, ये क्या फायदा है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया। एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया है। क्या नाम है उस लीगल एंटिटी का? रागनी प्राइवेट लिमिटेड। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसका अपना पहचान है। ये अपने नाम से एसेट्स खरीद सकता है, ये अपने नाम से एसेट्स बेच सकता है, ये अपने नाम पे इस पे केस हो सकता है, ये अपने नाम से किसी को केस कर सकता है, ये जो चाहे वो कर सकता है, जैसा कि जिंदा इंसान कर सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो एकदम ही अलग है अपने मेंबर से, मतलब आपकी अपनी एक पहचान है जो कि अलग है किससे, आपके मेंबर से। इस चीज को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया, यानी राजन, यानी कि राजन रागनी ये दोनों अलग होंगे किससे? रागनी प्राइवेट लिमिटेड से। क्या रागनी प्राइवेट लिमिटेड राजन एंड रागनी पे केस कर सकता है? हाँ। क्या राजन एंड रागनी प्राइवेट लिमिटेड राजन एंड रागनी रागनी प्राइवेट लिमिटेड पे केस कर सकते हैं? हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बजा सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे बजा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। यानी इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। ये कैसे हो गए सेपरेट? अचानक से जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया आप सेपरेट हो गए, जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया आप सेपरेट हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं कंपनी में। तो ये सब के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, सेपरेट क्यों करना है? अरे भाई, सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम लोग एक रहते हैं हम लोग की लायबिलिटी भी एक रहती। जब भी हम लोग एक साथ में रहते हैं हम लोग की लायबिलिटी एक रहती है, लेकिन अब हम लोग को लायबिलिटी अपना अलग करना है। हम मेंबर्स चाह रहे हैं कि उनका लायबिलिटी क्या हो, आखिर कम हो। मेंबर्स चाह रहे हैं कि उनका लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। लायबिलिटी को लिमिटेड करना चाह रहे हैं।
लायबिलिटी लिमिटेड मतलब कितना, इसको लायबिलिटी लिमिटेड बोल के या फिर हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हैं। इस क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या है मतलब, मैं बता रहा हूं, अभी अभी बता रहा हूं। एक परिवार में जब हम लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, तो सबका एक ज्वाइंट लायबिलिटी होता है। जैसे सब लोग अलग अलग हो जाता है, उसका लायबिलिटी क्या हो जाता है, सबका सेपरेट सेपरेट लायबिलिटी होता है। यही बात है, मतलब लायबिलिटी सेपरेट करने के, लायबिलिटी को अलग करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए आपको सेपरेट होना पड़ेगा। जब तक आप सबके साथ हैं, आपका लायबिलिटी सेपरेट नहीं हो सकता है। अब यही बात यहां पे लागू होती है, जब तक ये सब लोग एक साथ में थे, इनका लायबिलिटी सेपरेट नहीं था। मतलब राजन एंड रागिनी जो भी काम करते, अगर साथ में करते, तो वो इन लोगों का लायबिलिटी भी बिजनेस में क्या रहता, साथ में रहता। लेकिन अगर कंपनी आपने बना दिया, तो कंपनी लोन ले रहा तो अपने नाम से ले रहा है, उससे राजन एंड रागिनी को मतलब नहीं है। राजन एंड रागिनी कुछ कर रहे हैं तो ये अपना कर रहे हैं, उससे रागिनी प्राइवेट लिमिटेड को कोई मतलब नहीं है। यानी इसकी लायबिलिटी इसकी, इसकी लायबिलिटी अपनी, मतलब दोनों की लायबिलिटी अलग अलग है, दोनों की लायबिलिटी अलग अलग है। अब देखो इस केस में मेंबर्स जो हैं जैसे राजन एंड रागिनी, वो क्या लाइबल होगा, क्या वो लाइबल होगा क्या, किसके लिए, रागिनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अब जब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, आज से तू मेरा नहीं, मैं तेरी नहीं, या तू मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं, तब तो हो ही गया ना, बात खत्म भाई। अब से दोनों के रास्ते रास्ते अलग है, तो दोनों का लायबिलिटी अपना अलग अलग है। तो मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी है, उतना ही तक जितना आपने पैसा लगाया है, उतना ही तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना तक आपने पैसा लगाया है। इसको बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ किसका, कंपनी का। कंपनी का लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगा, अपना पर्सनल जो बिजनेस कर रहा है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी किसका बोल रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स बोल रहे हैं हम लोग, मेंबर्स। मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी है। किसका लिमिटेड लायबिलिटी है, मेंबर्स का। मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी है, उनका जो है, उनको उतना ही पैसा देना है, उनको उतना ही पैसा देना है जितना उन्होंने वादा किया है, जितना उन्होंने शेयर लिया है। इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं देना है, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है उनको। ये है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ओके ओके, तो सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो सुनो, इसके बाद क्या दिक्कत है, अरे इसके बाद मतलब क्या अच्छा है, दिक्कत क्या है? अच्छा ये है, जो फीचर्स में क्या मिलेगा कि ये है एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्या लीगल भी है? हाँ, ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, इसका कानून में एक पहचान बन चुका है। ये मतलब हम लोग नेचुरल प्रोसेस से जन्म लेते हैं दोस्त, तो हम लोग होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं लॉ में। अभी नेचुरल पर्सन नहीं है ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल लॉ ने बनाया है इसको। तो इसको जो लॉ ने बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब ये आर्टिफिशियली बना है। कानून में तो इसकी पहचान है, लेकिन अब वास्तविकता में कोई पहचान नहीं। क्या ये सारा काम कर सकता है इंसानी जैसा? हाँ कर सकता। क्या नहीं कर सकता? शादी नहीं कर सकता। अब शादी नहीं कर सकता, डिवोर्स भी नहीं हो सकता इसका। ये सब लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखा हुआ है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये सब काम ये लोग नहीं कर सकते। अब लेकिन अब देखो, क्या ये अब कानूनी जिंदा है तो इसको नेचुरली तो मरेगा नहीं, बना है तो मतलब नेचुरली नहीं मरने वाला है। यानी दोनों सेपरेट है, मेंबर्स मरे जिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल बी गो इन फोर्सेबल फ्यूचर। कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर तक चलती ही रहेगी। कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी को काम करते रहेगी अपना, मेंबर्स आते रहेंगे। सारे के सारे मेंबर्स मर गए तो अरे उनका शेयर उनके लीगल हाइट्स को चला जाएगा और कंपनी चलती रहेगी, कंपनी रुकेगी नहीं। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अनंत काल तक वो कंपनी बन गई है। अच्छा, इसको बंद कैसे होगा? तो लीगल प्रोसेस से, क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगली बनाते हैं इसको, कानूनी बनाते हैं, तो उसको बंद भी कैसे करेंगे हम लोग? कानूनी तरीके से बंद कर सकते हैं। तो बंद तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको वाइंडिंग अप प्रोसेस के थ्रू बंद कर सकते हैं, बंद तो कभी भी कर देंगे। लेकिन जनरली मेंबर्स से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। जनरली मेन तो अगर हम लोग देखें, मेन अगर देखें तो 4 ही फीचर्स हैं। अब एक फीचर और भी है इसका,
ये खुद से तो साइन करेगा नहीं। कहने का मतलब है इसको भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका तो हाथ नहीं है जो साइन कर सके, तो इसको साइन करने का किस अलग तरीका है, मोहर, स्टैंप। ये स्टैंप जैसे ही इसने स्टैंप कर दिया अपने नाम का, यानी कि कंपनी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, क्योंकि इसके पास हाथ तो नहीं है, तो ठाकुर है। अब है ये ठाकुर, तो इसको कॉमन सील दिया गया कि तुम्हारे, तो लेकिन ये ऑप्शनल हो चुका, पहले था कि मैंडेटरी आपको रखना ही पड़ेगा। अब बोला गया, लॉ बोला क्या, देखो भाई भले ही कंपनी जो है क्या है, हाथ नहीं है, लेकिन कंपनी के पास कुछ लोग हैं, डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, कंपनी के बदले साइन कर, तू भाई तू है क्यों साइन करने के लिए, तू साइन कर। तो कंपनी के बिहाफ में साइन वगैरह कर सकते हैं डायरेक्टर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, क्या अपना सिग्नेचर रख सकती है, बिल्कुल रखे। सिग्नेचर कहने का मतलब अपना स्टैंप रख सकती है, क्या, बिल्कुल रखे। तो जब भी अगर कॉमन सील रख रही है ना, कंपनी बनाई हुई है अपना स्टैंप, तो हर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कैसे करेगी, कॉमन सील के थ्रू करेगी, कॉमन सील के थ्रू करेगी। तो भाई इन सारे कारणों से हम लोग कंपनी बनाते हैं, नहीं तो हम लोग क्यों, हम लोग का बढ़िया तो था पार्टनरशिप फर्म बनाते। तो पार्टनरशिप फर्म में दिक्कत एक ही ना है, क्या दिक्कत है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है ही नहीं, बिजनेस करोगे तो करोगे कैसे, रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है बिजनेस करने में। सर एलएलपी देखो भाई वो सब भी पार्टनरशिप वाला है, तो पार्टनरशिप का ही, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये कभी भी कंपनी का नहीं ले सकता स्थान। कंपनी का अपना एक ऑरा है, ऑरा। कंपनी सबसे जबरदस्त काम करने का तरीका है कंपनी बना के, इसीलिए हमारे सिलेबस में कंपनी है। कंपनी यहीं पे नहीं है भाई, कंपनी है सीए फाउंडेशन में तो है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। अब भर भर के कंपनी पढ़ना है हम लोगों को। तो कंपनी एक्ट एकदम अच्छे से कवर करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। सीए बन के करोगे क्या कंपनी में ही, तो मतलब कंपनी का भी ऑडिट करोगे ना, मेनली तो कंपनी से ही पैसे मिलेंगे आपको। तो कंपनी के प्रति हम लोग को एकदम से अच्छे से जानकारी सब कुछ रखना है, ठीक है दोस्त। तो क्या यहां तक आप क्लियर हो, क्यों कंपनी बना रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ गया, क्यों कंपनी बना रहे हैं ये बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, आगे की बातें करेंगे अच्छे से। अब हम लोग एक्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्ट की तरफ जाएंगे, तो मिलते हैं हम लोग और एक्ट की तरफ चलते हैं।